हेलो डियर स्टूडेंट्स क्लास 10th के मैथ्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर क्लास 10th में मैथ में चैप्टर नंबर 1 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसमें एक्सरसाइज 1.3 ऐसी है जहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 में टोटल 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो यह एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और प्यारे बच्चों, सभी जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही प्रकार के हैं, एक ही मेथड से सोल्व होंगे, जहां पर हमें जो गिवन नंबर्स हैं उनको इरेशनल प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। तो बच्चों, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी सीबीएसई एग्जाम में जरूर पूछते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस हैं उनको करने से पहले आपको पता हो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो नंबर्स हम p/q की फॉर्म में जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकें, जहां पर q की वैल्यू 0 के बराबर न हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उन नंबर्स को हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। इसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन जहां पर गिवन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हर एक क्वेश्चन में एक ही टाइप का मेथड यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले जो गिवन नंबर है उसको हमने मान लिया रेशनल्स, और उसको रेशनल नंबर मानने के बाद लास्ट में हम इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव करेंगे, फिर हम लिखेंगे रूट 5 इज इरेशनल। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। और प्यारे बच्चों, अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो उसको p/q या a/b की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर b की वैल्यू 0 के इक्वल न हो। तो ये प्रॉपर्टी होती है रेशनल नंबर की। अगर आपने रूट 5 को इरेशनल नंबर से रेशनल नंबर मान लिया, दैट मीन्स इसको हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो a और b नंबर्स हैं वो को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर्स के बारे में आपको पता हो, को प्राइम नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, यानी 1 के अलावा उनका कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे प्यारे बच्चों, अगर हम नंबर माने 5 और 10, ठीक है, तो 5 और 10 यहाँ पर को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका एक कॉमन फैक्टर है 5। इनका एक कॉमन फैक्टर है 5, तो इनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर जो 5 और 10 थे वो को प्राइम नंबर नहीं थे। तो को प्राइम नंबर कैसे होते हैं? देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है 35 और 39 से। 35 को अगर आप डिवाइड करते हैं 39 से, तो यहाँ पर आपका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको हम और मिनिमाइज नहीं कर सकते इस टर्म को। सो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? टू नंबर्स दैट हैव ओनली वन as the common factor are known as co-prime numbers and all the prime numbers are co-prime numbers। क्योंकि प्राइम नंबर का जो एक ही फैक्टर होता है वो होता है 1 या फिर वो खुद होते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, जो कॉमन फैक्टर होंगे प्राइम नंबर्स का वो होगा 1। इसलिए जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको हम को प्राइम नंबर भी कह सकते हैं। इसके बाद देखिए ए और बी अगर को प्राइम नंबर हैं, तो इस इक्वेशन से को अगर हम सोल्व करें, रूट 5 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। प्यारे बच्चों, बी इधर डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में। बी अगर डिवीजन में है, बी को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएं तो रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी जो रूट 5 है उसकी मल्टीप्लाई होगी बी के साथ, विच इज इक्वल टू ए। तो प्यारे बच्चों, इसको हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया कि a इज इक्वल टू रूट 5b। अब दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। तो प्यारे बच्चों, a का स्क्वायर कीजिए और इधर रूट 5 का भी आपको स्क्वायर करना है और b का भी स्क्वायर करना है। रूट 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5, b का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा b स्क्वायर। तो अभी तक हमारी इक्वेशन आई a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो नेक्स्ट में देखिए, अब अगर हमारी ये जो इक्वेशन आई थी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, यानी बच्चों ये जो 5 है इसको अगर हम लेकर जाएं
लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा क्या आंसर आता है वो देखिए जरा। तो इस 5 को हमने यहाँ से हटा दिया और इस 5 को हम लेकर गए लेफ्ट हैंड साइड, उधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवीजन में, यानी ए स्क्वायर डिवाइड होता है 5 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, और इसको हम कह सकते हैं कि जो ए है वो भी डिवाइड होगा 5 से। और प्यारे बच्चों, अगर ए डिवाइड होता है 5 से, ठीक है, तो कोई ना कोई क्योटेंट आएगा। क्योटेंट को मान लिया हमने के, और के क्योटेंट मानने के बाद ए की वैल्यू देखिए जरा क्या हुई। ए इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई के। तो ये हमारी डिवीजन की बेसिक थ्योरम है जो बताती है ए इज इक्वल टू 5 के। तो इसके बाद हम नेक्स्ट में लिखेंगे a इज इक्वल टू 5 के, जहां पर के कोई भी इंटीजर है। तो प्यारे बच्चों, क्योटेंट में कोई भी टर्म हो सकती है, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो a की वैल्यू आपकी आई 5 के। अब बच्चों, अगर हम लास्ट इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर आपकी जो लास्ट इक्वेशन थी वो थी a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू है उस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इक्वेशन थी हमारी a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, a की वैल्यू पुट करेंगे, बट इस इक्वेशन में तो a का स्क्वायर है, चलिए हम स्क्वायर कर लेंगे फिर। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर स्क्वायर गिवन है, तो हम a की वैल्यू पुट करेंगे 5 के। 5k का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 25, और k का स्क्वायर k स्क्वायर। 25 k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। दोनों साइड 5 से हम डिवाइड करेंगे, दोनों साइड हमने डिवाइड किया 5 से, तो 5 1 जा 5, राइट हैंड साइड तो 1 आ गया, 5 5 जा 25। तो हमारी इक्वेशन आई 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। तो इक्वेशन आई प्यारे बच्चों 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो यहाँ से हम फिर जो k है उसकी वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो, अगर आप k स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो आई b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। दैट मीन्स जो b स्क्वायर है वो भी डिवाइड होता है बच्चों 5 से, b स्क्वायर डिवाइड होता है 5 से, दैट मीन्स b भी डिवाइड होगा 5 से। और पहले हमने एक फैक्ट माना था कि a और b को प्राइम नंबर्स हैं, यानी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और अब आ गया कि a भी डिवाइड होता है 5 से और b भी डिवाइड होता है 5 से, इसका मतलब 5 कॉमन फैक्टर है। और पहले हमने मान लिया था कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब ये जितने भी फैक्ट्स हमने यहाँ पर कंसिडर किए हैं वो सारे कॉन्ट्राडिक्टरी थे, विरोधाभासी थे, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स हैं तो हमारा जो पहला फैक्ट था, पहला फैक्ट हमने क्या अज्यूम किया था? हमने अज्यूम किया था प्यारे बच्चों कि √5 एक रैशनल नंबर है। और अगर सारे फैक्टर्स यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो जो √5 है वो भी रैशनल नंबर नहीं होगा। दैट मीन्स वी विल राइट हेंस √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p by q, और वी कैन से दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के सेम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। √5 की जगह वो √7 दे सकता है, √2 दे सकता है। सेम मेथड का यूज करते हुए हम प्रूव करेंगे किसी भी इरेशनल नंबर को। नेक्स्ट देखिए इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने दो नंबर ऐड कर दिए, एक है 3 और एक है 2, और आगे लिख दिया √5। तो प्यारे बच्चों, अजम्पशंस करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, ठीक है, अज्यूम करेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। और उससे पहले आपको पता हो कि √5 था इरेशनल। √5 अभी हमने प्रूव किया ही रैशनल नंबर, लेकिन हम यहाँ पर √5 को रैशनल अज्यूम नहीं कर रहे। हम ये जो पूरी टर्म है ना 3 + 2√5, उसको हमने रैशनल अज्यूम किया है, तो इसको हमने रैशनल मान लिया। अब रैशनल है तो भाई a/b या p/q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो a/b की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, जहां पर b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। इसके बाद अगर हम सोल्व करें इसको, दैट मीन्स 2√5 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड रखें और जो 3 है उसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएं, तो a/b में से माइनस हुआ 3, तो आपकी वैल्यू आई 2√5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3। ये प्लस का 3 था, राइट हैंड साइड जाते ही ये हो गया माइनस का 3। अब प्यारे बच्चों, √5 की वैल्यू देखिए, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, 2 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में,
दैट मीन्स 1/2 भी लिख सकते हैं इसको हम। तो आपकी वैल्यू आई √5 इज इक्वल टू, जो 2 मल्टीप्लाई में था वो दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो गया, साथ में ब्रैकेट में जो टर्म थी वो एज इट इज लिख दी, a डिवाइडेड बाई b माइनस 3। अब प्यारे बच्चों यहां से आपकी जो टर्म्स हैं, आपकी जो टर्म है जो आपने राइट हैंड साइड आपको दिखाई दे रही है, वो तो एक रैशनल नंबर है। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि 1/2 a माइनस b माइनस 3 इज ए रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और a और b दोनों इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पर आपकी जो राइट हैंड साइड है वो एक रैशनल नंबर आई। और प्यारे बच्चों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। राइट हैंड साइड जो टर्म है वो एक रैशनल नंबर होगी, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी एक रैशनल नंबर। तो √5 यहाँ से आया हमारा रैशनल नंबर। लेकिन हमने सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखा था एज वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे ये जो टर्म्स थे वो कॉन्ट्राडिक्टरी हुए एक दूसरे के, क्योंकि पहले तो हम √5 को इरेशनल बता रहे थे, लेकिन इस स्टेटमेंट में हमने लिखा है √5 इज ए रैशनल नंबर। दैट मीन्स हमने जितने भी स्टेप्स माने हैं वो सभी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट 3 + 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों यह सेकंड क्वेश्चन था। जिस जिस बच्चे को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है वो अपना नाम टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। टोटल इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन हैं और उन्हीं में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, 1/√2 को आपको प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हम लिखेंगे एज वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, बट हमने एक कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट मान लिया 1/2 इज ए रैशनल नंबर। 1/2 रैशनल नंबर है, दैट मीन्स इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां a और b दो कोप्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए 1/√2 इज इक्वल टू a/b, जहां पर b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। दोनों साइड रेसिप्रोकल कीजिए। दोनों साइड हमने रेसिप्रोकल किया तो 1/√2 का तो हो गया प्यारे बच्चों √2, ये डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर के पर चला गया। चाहे इसको अगर हम 1 से डिवाइड करें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो इधर अगर हम b देखें, b आपका हो गया न्यूमरेटर और a जो न्यूमरेटर था वो बन गया डिनोमिनेटर। इसके बाद b/a एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि a और b इंटीजर्स हैं और किसी की भी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। बट एज वी नो √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये जो फैक्ट था वो कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट आया। क्यों? क्योंकि अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी रैशनल होगी। तो यहाँ से आ गया भाई √2 इज ए रैशनल नंबर, बट वी नो दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। That's why all the facts are contradictory. Our assumptions is false. तो हमारी जो assumption थी वो गलत साबित हुई। That's why we can say that 1/√2 is a irrational number. इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/√2 एक irrational number होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 7√5। एज वी नो √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो √5 है, जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद 7√5 को हमने रैशनल मान लिया। 7√5 प्यारे बच्चों अगर रैशनल नंबर है दैट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म a/b और x/y, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, या जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा और a और b दो को प्राइम नंबर्स होंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों लिख लीजिए 7√5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b। 7 इधर आपका जो मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवीजन में होगा, यानी √5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 7b। तो √5 की वैल्यू आई a डिवाइडेड बाई 7b। तो प्यारे बच्चों इसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो राइट हैंड साइड जो टर्म है वो एक रैशनल नंबर है। a डिवाइडेड बाई 7b एक रैशनल नंबर है और राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है वो एक रैशनल नंबर है, तो लेफ्ट वाली को भी रैशनल मानना पड़ेगा, यानी √5 को भी आपको रैशनल नंबर मानना पड़ेगा। तो √5 जो है वो एक रैशनल नंबर हुआ यहाँ से, बट ये हमारे उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है जिसमें हमने सबसे पहले कहा था कि वी नो दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। अब हमारा जो अजम्पशन है वो गलत साबित हुआ, हमारा जो अजम्पशन है वो फॉल्स साबित हुआ। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट
7√5 इज ए इरेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं 7√5 को एक इरेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों यह वीडियो अभी तक अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 6 + √2। प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है ये, 5th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर हम √2 को अज्यूम करेंगे कि √2 आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, √2 आपका रेशनल नंबर है, वो हम मान लेंगे 6 + √2। बट हमें पता है एज वी नो √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो इस टर्म को आपने मान लिया रेशनल। ठीक है, इसमें से हम फिर से वही मेथड यूज करेंगे और बच्चों √2 को हम ले आएंगे रेशनल नंबर के इक्वल। उसके बाद हम लिखेंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट है, कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट है दैट मीन्स हमारा जम्पशन गलत है। और इस प्रकार से करते हुए हम इस क्वेश्चन में प्रूव कर देंगे 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। 6 + √2 को हमने रेशनल नंबर मान लिया, दैट मीन्स इसको हम a/b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको a/b के इक्वल रख लिया। प्यारे बच्चों 6 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस की टर्म है। ठीक है, इसको अगर हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव यानी माइनस में। तो आपके जो नेक्स्ट स्टेप में आपका जो आंसर आया वो आया √2 = a/b - 6। अब राइट हैंड साइड की जो टर्म है प्यारे बच्चों वो तो एक रेशनल नंबर है, a/b - 6, तो ये तो एक रेशनल नंबर है। और राइट हैंड साइड की अगर टर्म रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड की भी रेशनल होनी चाहिए। बट वी नो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, और अभी जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग √2 रेशनल नंबर आया। दैट मीन्स ऑल द फैक्ट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी and our assumptions is false. So we can say that 6 + √2 is a irrational number। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से हमने प्रूव किया कि 6 + √2 एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ तक हमारी वीडियो थी। इसमें यहाँ पर एक्सरसाइज में इसमें 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो ये आपको बड़े ध्यान से करना है। जिस बच्चे को अगर एक बार में भी अगर ये समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से देख सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं क्लास 10th में उनके साथ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।